इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पशुपति पारस समेत एलजेपी के 5 बागी सांसद फिर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान फिर से सभी सांसद अपील करेंगे कि पशुपति पारस की अगुवाई में एलजेपी को मान्यता दी जाए। इससे पहले कल शाम भी सभी बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी। उसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे और पटना से नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आनंद, आप बताइए कि आज ये मुलाकात होने वाली है, क्या क्या संभावनाएं हैं जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें? पशुपति नाथ पारस को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? आनंद, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो आज मुलाकात करने वाला है जो बागी गुट है वो स्पीकर से। शायद मेरी आवाज आनंद तक नहीं जा रही, हम नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, एक इल्जाम यह लग रहा है कि जेडीयू इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हो सकती है, हालांकि उनकी तरफ से सफाई जरूर दी जा रही है। कोई एलजेपी में चिराग पासवान अब कहां खुद को खड़ा पा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं पूरी तस्वीर इस तरह इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि इसकी चर्चाएं पहले से थी तो उनको भी अंदेशा रहा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से 5 सांसद, 6 में से 5 सांसद जब आपको छोड़ दें तो ये पार्टी के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका निश्चित रूप से है। ये भी सच है कि जेडीयू कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन के पीछे रही है। हालांकि जेडीयू के नेता इससे इनकार करते हैं, लेकिन जेडीयू नेताओं के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, जो खुशी उनके बयानों में दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो पूरी तरह इसके लिए चिराग को जिम्मेवार बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेडीयू ने एक तरह से कहें कि राजनीतिक बदला जो है इस ऑपरेशन के जरिए लिया है। और कैबिनेट एक्सपेंशन की चर्चाएँ हो रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसके ठीक पहले ये होना, ये टाइमिंग भी जो है ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ये एक सोच समझकर इस वक्त को चुना गया है। तो अभी की जो स्थिति है उसमें चिराग पासवान के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। वो बैकफुट पर हैं और शायद यही वजह है कि अभी वो उनके आवास पर पहुंच गए। आमतौर पर इतनी जल्दी इस तरह की पार्टी में बगावत हो तो कोई पार्टी का जो हेड है वो इतनी जल्दी मिलने नहीं चला जाता है, लेकिन आप देखिए वो चले गए उनके आवास पर और वो बाहर बहुत देर तक इंतज़ार भी करते रहे। हालांकि अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, चूँकि पशुपति पारस अपने आवास पर वहाँ है नहीं और थोड़ी देर पहले ही वहाँ से निकल गए थे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान कह सकते हैं कि अभी काफ़ी इस मामले में बैकफुट पर हैं। उनके लिए इस झटके से निपटना अभी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि संसदीय दल के नेता के तौर पर जरूर पशुपति पारस को चुना जाने की बात। नीतीश, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं। इससे पहले आज चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे थे। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान 20 मिनट तक अपने चाचा के दरवाजे के बाहर खड़े रहे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। काफी देर के बाद दरवाजा खुलने पर चिराग पासवान पशुपति पारस के घर यानी अपने चाचा के घर में गए, जहां करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। चिराग पासवान अभी भी अपने चाचा के घर में मौजूद हैं। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर मिल पा रही है इस वक्त? चिराग पासवान अपने चाचा के घर में है, क्या ये मुलाकात हो पाएगी? जी देखिए, ये मुलाकात मुश्किल लग रही है क्योंकि 1.5 घंटे का वक्त हो गया जब चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। काफ़ी देर तक, लगभग आधे घंटे वो घर के बाहर इंतजार किए। वो घर के अंदर तो गए हैं लेकिन पशुपति पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पशुपति पारस घर पर नहीं है। और जो चिराग के करीबी हैं उनका कहना है कि पशुपति पारस से जब उनकी मुलाकात होती है अगर, तो उनके सामने कई प्रपोजल वो लेके गए हैं, जिसमें एक प्रपोजल ये भी है कि क्यों ना जो उनकी माता जी हैं यानी कि रामविलास पासवान जी की जो वाइफ है उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। अगर चिराग पासवान के कार्यशैली से नाराजगी है अगर 5 सांसदों को, तो और इसके अलावा लगातार जो बाकी पारिवारिक मित्र हैं और जो परिवार के करीबी हैं चिराग पासवान, उनके भी संपर्क में हैं ताकि पशुपति पारस को मनाया जा सके। और आपको एक बात बता दूं, जब गाड़ी में बैठकर चिराग पासवान इंतजार कर रहे थे गेट खुलने का, तो गाड़ी में बैठे बैठे भी अपने परिवार वालों को, अपनी बहनों को मैसेज कर रहे थे कि मैं घर के बाहर बैठा हूं लेकिन चाचा गेट नहीं खोल रहे हैं, आप लोग टीवी पर देखो। तो जाहिर सी बात है
एक जो परिवार के लोग हैं, परिवार के परिचित हैं, उनसे उनके जरिए चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तब होगा जब चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होती है या फिर परिवार के बाकी लोग या रिश्तेदार जिनसे चिराग ने पशुपति से बात करने के लिए कहा, अगर पशुपति उनका भी फोन उठाते हैं तो बात हो पाएगी। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक पशुपति की बात न तो चिराग से हुई है और न ही परिवार के किसी और अन्य सदस्य से हुई है। तो आनंद, जैसा कि बता रहे कि अभी मुलाकात ना हुई है और गुंजाइश भी इसकी बहुत कम नजर आती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।